अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज कैटल में, जहां मैं कंचन कुकरेती आपकी रीजनिंग फैकल्टी आज शुरू करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम इनपुट आउटपुट जो होता है, जो वैसे तो मेंस में आता है, प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो आज हम जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं वो है इनपुट आउटपुट का चैप्टर। ठीक है, अब ये इनपुट आउटपुट होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। आप सभी को इनपुट आउटपुट में दिक्कत क्यों आती है ये भी आज समझेंगे। मशीन इनपुट बोला जाता है इसको, यानी कि चैप्टर का नाम है मशीन इनपुट। ठीक है, कुछ लोग इसे मशीन इनपुट आउटपुट के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे इनपुट आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो इनपुट आउटपुट, देखो ये वाला जो चैप्टर है ये और चैप्टर से अलग क्यों है पहले तो मैं बता दूं। देखो इनपुट, ये जो टर्म है ये कंप्यूटर से ली गई है। आप सभी को पता होगा, इनपुट हमने पढ़ा है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, है ना। तो इनपुट हमें एग्जामिनर एक इनपुट देगा, यानी कि उस इनपुट के बेस पर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके कुछ प्रोसेसिंग होगी और लास्ट में हमें मिलेगा एक आउटपुट। जो मैं बात कहने जा रही हूं वो कुछ ऐसी है कि एग्जामिनर इनपुट देता है। बेटा इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक एग्जामिनर कोई भी पैटर्न इस पर लगा सकता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया PSML और B, मैंने ये लिख दिया और एग्जामिनर ने नीचे लिखा स्टेप 1, फिर लिखा स्टेप 2, फिर लिखा स्टेप 3, और ऐसा करते करते वो फाइनल आउटपुट पे पहुंच जाता है। स्टेप कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो अरेंजमेंट कैसा है। अब मान लीजिए एग्जामिनर पहले स्टेप में करता है यहाँ पर BPSML, ठीक है, इन्हीं के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा है और आपको फर्स्ट स्टेप लिख के दे दिया है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में लिखता है ये, तीसरे स्टेप में करता है यहां पर ये लिख देता है और ये कर देता है ऐसे, और फिर कहता है स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। ये मैं समझाने के लिए कर रही हूं आपको, ये एक एग्जाम्पल है जो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ले रही हूं। इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में। तो देखो एग्जामिनर ने किया क्या, इसी बेस पर मैं आपको कुछ चीजें समझा रही हूं कि होता क्या है। इनपुट आउटपुट में आपको एक इनपुट दिया जाता है, ये इनपुट है बेटा, और जो लास्ट स्टेप होता है वो फाइनल आउटपुट होता है आपका, यानी कि आपको इस इनपुट से इस आउटपुट तक पहुंचना है जो आपके थर्ड स्टेप में आउटपुट है, क्योंकि वो बोल रहा है कि थर्ड स्टेप इज द लास्ट स्टेप। इट मींस द लास्ट स्टेप इज द फाइनल आउटपुट। इस इनपुट का ये आउटपुट निकला है, ये लास्ट जो स्टेप है ये इसका आउटपुट निकला है। किया क्या एग्जामिनर ने, मैंने देखा यहां था PSMLB, इनकी जगह यही नहीं कि अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स की जगह आपके पास वर्ड्स हो सकते हैं प्रॉपर, कुछ भी वर्ड ले लिया एग्जामिनर ने। उसी तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं और भी अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर PSML और B लिखा। क्या किया उसने, फिर वो B को इधर ले आया, यही किया उसने, B को कहां ले आया, फर्स्ट उस पर ले आया फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे होंगे कुछ चेंज है, बिल्कुल एज इट इज तो नहीं उतारा, और बाकी जितने बचे हुए थे उनको एज इट इज नोट कर लिया। फिर उसने क्या किया, सेकंड स्टेप में मैंने देखा उसने B को तो एज इट इज रखा। अब उसने किसको उठा के लाया, वो L को उठा के लाया, बाकी सारे एज इट इज है। फिर B भी यही रहा, L भी यही रहा, अब किसको उठा के लाया, इसको उठा के लाया, और P और S ऐसे ही रहे, और अब वो कह रहा है कि बस ये स्टेप खत्म। तो आपको करना क्या होता है, बच्चा अप्रोच ऐसी करता है कि पहले देखता है इनपुट और फिर ये स्टार्ट कर देता है। नहीं, आपको करना क्या है, पहले आपको देखना है इनपुट, उसके बाद आपको सीधा देखना है क्या, आउटपुट। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाए, लेकिन तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूं। बेसिक तरीका क्या होता है इनको अप्रोच करने का। आपको सबसे पहले देखना बेटा इनपुट देख लिया PSMLB, और फिर सीधे देखना है क्या, आउटपुट। तो मैंने देखा P था यहां भी है, S था यहां भी है, M था यहां भी है, L था यहां भी है, B था यहां भी है। अब ये हुआ क्या है, ये एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मतलब किसी श्रृंखला के हिसाब से या किसी पैटर्न के हिसाब से इनको अरेंज किया गया है, इनको क्या किया गया, एक दूसरे के किसी क्रम में लगाया गया है। तो मैंने देखा पहले उसने B लिया, उसका अगर वो कह रहा है ये स्टेप लास्ट स्टेप है, इसका मतलब उसको जो करना था फाइनली उसने कर दिया। फिर उसने L लिया, फिर M लिया, फिर P लिया, फिर S लिया। क्या लॉजिक हो सकता है, तो मैंने देखा इसकी पोजीशन वैल्यू होती है 2,
इसकी होती है 12, इसकी होती है 13, इसकी होती है 16 और इसकी होती है 19, यानी कि दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का क्या है, आरोही क्रम है, यानी कि बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे पहले सबसे छोटा अल्फाबेट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यही तो किया है एग्जामिनर ने। मैंने देखा पहले स्टेप में उसने क्या किया, मैंने कहा पहले स्टेप में वो लाया यहाँ पर क्या, बी, यानी कि जो उसे चाहिए था उसे पहले में बी चाहिए था सबसे छोटा। तो जहां भी सबसे छोटा होगा, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो कहीं भी छुपा हो, वो उसको उठा के, उस लेटर को उठा के आगे ले आया। बाकी जितने लेटर थे जैसे पी, एस, एम, एल, उनको उसने एज इट इज नोट कर दिया उसी क्रम में जिस क्रम में वो है, ठीक है, उनका ऑर्डर चेंज नहीं किया। सेकंड स्टेप में मैंने देखा बी तो एज इट इज, अब बी क्या है, ऑटो अरेंज है, मतलब वो तो अरेंज है, उसने तो अपनी जगह ले ली, बस वो वहीं बैठा रहेगा, ठीक है। अगर बी अरेंज हो गया है तो अब किसकी बारी, बी से बड़ा एल था, अब मैं एल को उठा के लेके आ गई यहां। बाकी सब एज इट इज, पी, एस, एम, जो बचे हुए हैं वो एज इट इज उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में जिसमें वो है। फिर मैंने देखा B फिक्स था, L भी हमने फिक्स कर लिया था, अब मैंने कहा M को उठा के लेके आ गए। फिर P और S एज इट इज। आगे क्यों नहीं बढ़े, हमने यहीं पर क्यों कह दिया कि ये लास्ट स्टेप है, क्योंकि अरेंजमेंट हो चुका है, P और S ऑलरेडी उसी पैटर्न में जिसमें हमें चाहिए थे। लेकिन काश ऐसे ही होता, एग्जामिनर हमें ऐसे एक इनपुट देता जिसमें इतना ईजी होता निकालना कि बस ये निकालना है, ऐसे नहीं। आजकल इनपुट के बहुत सारे फॉर्म हो गए, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इनपुट आउटपुट आजकल सिर्फ एक ही टाइप पे स्थगित नहीं रह गया। ये वो पैटर्न है बेटा जो बहुत सालों पहले जब नया नया इनपुट आया था एग्जाम में, रीजनिंग में आपके, तो तब ये होता था, शिफ्टिंग होता था, अरेंजमेंट होते थे, छोटे मोटे अरेंजमेंट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनर नहीं बनाता था। उस समय ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, या आप बोल लो इसकी जगह, लेटर की जगह बस वर्ड हो जाते थे और उन वर्ड्स को आपको एक्सचेंज करना होता था, या फिर बोलो आपको अरेंज करना होता था, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर्स भी होते थे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ज्यादातर यही पैटर्न चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, सन 2017 से क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा हो गया है। 2017, 18, 19 के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो तो आप देखोगे क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा हो गया, स्पेशली एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में, है ना। तो उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट कितने तरह से क्लासिफाइड है। अगर हम देखें इनपुट आउटपुट बेसिकली 4 फॉर्म है इसकी, 4 अलग अलग तरीके से इसे क्लासिफाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट टाइप होता है उसका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बहुत ईजी है ना। अरेंजमेंट जैसे कि आपने देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अरेंजमेंट में एक पैटर्न लग रहा होगा कि भाई इनको इस तरीके से अरेंज करना है, पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वॉवल के हिसाब से है, कॉन्सोनेंट के हिसाब से है, नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से है, तो बहुत सारे पैटर्न आएंगे। तो अभी हम जब इसको शुरू करेंगे तो आप देखेंगे हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक्स लग रहे हैं। सेकेंड टाइप होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में क्या होता है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा होता है, 2 एलिमेंट होंगे या 2 अल्फाबेट या 2 वर्ड या 2 नंबर, वो आपस में शिफ्ट कर रहे होंगे। ये इसकी जगह पे आ जाएगा, वो इसकी जगह पे आ जाएगा, दूसरा इसकी जगह पे आ जाएगा, तीसरा इसकी जगह पे आ जाएगा, एक पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। वो भी आप किसमें ले लिया एग्जामिनर ने, इनपुट आउटपुट में। पहले क्या होता था, शिफ्टिंग के जब क्वेश्चन आते थे तो शिफ्टिंग के क्वेश्चन होते तो दिखने में ऐसे ही थे, लेकिन उनके नीचे कभी भी स्टेप कोई फाइनल नहीं होता था, उसमें लिखा होता था सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। वो शिफ्टिंग अलग है। और उसमें क्या होता था, वो ज्यादा इजी है, 1 2 3 4 करके न्यूमेरिकल लिख दो, आप इन सब की पोजीशन दे दो और फिर वो पैटर्न पता कर लो कि पहले कौन से हो रहे हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल बोल रही हूँ। फिर मैंने देखा पैटर्न, पहले 4 5 अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, फिर 3 4 अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, फिर 2 3 कर रहे हैं, फिर 1 और 2 कर रहे हैं, फिर से 4 और 5 कर रहे हैं। ये प्रोसेस चलता ही जाता था, ये खत्म ही नहीं होता था। लेकिन अब शिफ्टिंग के क्वेश्चन वैसे नहीं आते, वो वाली शिफ्टिंग नहीं, ये वाली शिफ्टिंग तो आती है, वो वाली शिफ्टिंग के क्वेश्चन आपके पास नहीं आते, ठीक है। उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे किन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत आसान हो जाता था बच्चे के लिए 5 नंबर पाना, क्योंकि 5 नंबर में इनपुट आउटपुट आता था, तो 5 नंबर फ्री के थे एक तरह से अगर देखे जाए। तीसरा टाइप जो होता है आपके इसका अरेंजमेंट का, वो होता है बेटा मैथमेटिकल। मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिकल लॉजिक्स लगते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक मतलब मैथ्स में तो बहुत कुछ आ जाता है, एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, इवन डिवीजन आ जाता है ना। तो एग्जामिनर वहां पर कुछ ना कुछ कर रहा होता है, हर स्टेप में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। कहीं पे डिवाइड हो रहा होता है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, कहीं पे एडिशन हो रहा होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की चीजें हो रही होती है। ऑब्वियसली अगर मैथमेटिकल नाम दिया गया है तो वहां पर कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स जरूर यूज होंगे, यानी कि ABCD की जगह या अल्फाबेट्स की जगह या वर्ड्स की जगह आपकी न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ठीक है। तो कैसे मैथमेटिकल लॉजिक्स
लगाते हैं उन पर भी बात करेंगे। और लास्ट है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब तो समझते होंगे, मिसलेनियस मतलब सब कुछ मिक्सर है, कुछ ऐसा नहीं कोई मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहा है। आधे नंबर है, आधे अल्फाबेट है, लगे पड़े हैं वो। लेटर्स है, बॉक्स में कर दिए एग्जामिनर ने लेटर, और उन लेटर के साथ उनकी पोजीशन वैल्यू चल रही है, साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर भी चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी चल रहा है ना। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि आधे में तो इंक्रीज हो रहा होगा, आधे में डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, बीच से इंक्रीज हो रहा होगा और बाकी कॉर्नर में कुछ नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड में आप लोगों के सामने देखना, ठीक है। तो देखो सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। चलिए यहां पर मैंने लिख भी दिया है क्वेश्चन, और बाकी लोग देखते रहिए, वहां पर भी है। अब इसे हिंदी इंग्लिश नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नंबर्स अभी है, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, ये क्वेश्चन किस पे आता है, मतलब क्या इसे मिसलेनियस बोलेंगे, या इसे मैथमेटिकल बोलेंगे, या इसे अरेंजमेंट बोलेंगे, या इसे शिफ्टिंग बोलेंगे। तो बिल्कुल न्यूमेरिकल है इसमें, इसे बोलेंगे मैथमेटिकल कोडिंग, ठीक है। मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट, ये मैथमेटिकल लॉजिक्स पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर थोड़ी मैथ चल रही है, नीचे कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को करते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रही हूं यहाँ पर, ठीक है, फिर सीधे सीधे आपको भी देंगे क्वेश्चन, आप भी करते रहिएगा। चलो तो देखो क्या हुआ है। इसने इनपुट में एक 5 नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर दिए हैं। करना क्या है, कह रहा है पहला स्टेप ये हुआ। अब भाई खुद सोचो, अगर किसी का पहला स्टेप अगर मैं देखूं तो मैम ने कहा था कि भाई पहला स्टेप नहीं देखना, सीधा क्या देखना है, मैम ने कहा था सीधा आउटपुट देखना है। और आउटपुट क्या है, आउटपुट होता है मैम जो सबसे लास्ट वाला स्टेप होता है। तो इसके हिसाब से आउटपुट क्या है, इसके हिसाब से आउटपुट ये है 2 1 7 1 1। अब समस्या ये आती है कि अभी जो मैंने एक उदाहरण लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल जो हैं उनका नीचे वालों से कोई मतलब लग ही नहीं रहा है, मतलब वो मैच ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, है कि नहीं है ना, वो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, अल्फाबेट्स थे, और वो अल्फाबेट्स कहाँ थे, नीचे भी आ रहे थे, है ना। तो मैंने देखा था वो अल्फाबेट्स अरेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि पहले आपको इनपुट देखना है, उसके बाद आपको आउटपुट देखना है। लेकिन ये भी कहा था कि सब में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसे केस में अब बात करेंगे कि भाई कहां पर कौन से स्टेप में फिर देखा जाए। अगर पहले में नहीं देखना, लास्ट में नहीं देखना, तो कहां देखा जाए। तो मैंने कहा उससे पहले वाला स्टेप देखो, उससे पहले वाले स्टेप से भी उनका कोई रिलेशन लग नहीं रहा है, उससे ऊपर देखें तो पॉइंट कुछ आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां मैथमेटिकल की बात हो रही हो, आप पहले से ही स्टार्ट करना कि क्या हुआ है। यानी कि आपके पास मान लो ये सब नहीं है, आपके पास फर्स्ट स्टेप आप चल रहे हो, तो आप क्या करने वाले हो, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, भाई फर्स्ट स्टेप जहां से भी आया होगा वो इसी के हेल्प से आया होगा, उसके लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ये जो पीछे लगे हैं ये तो बाद में लगे होंगे ना, पहले तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप आया होगा, और जब फर्स्ट स्टेप आया होगा बेटा वो इसकी हेल्प से आया होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, बाकी कहीं किसी की हेल्प से नहीं आ सकता। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो देखते देखते मुझे एक चीज पता चली, ये सारे डबल डिजिट में थे और नीचे जो आए वो सिंगल डिजिट में है सिवाय इसको छोड़कर। तो मैंने देखा कैसे आ सकते हैं सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट वाले सिंगल डिजिट में कैसे आ सकते हैं, या तो उससे कोई भारी नंबर माइनस कर रहे हो आप लोग, है ना, या फिर उनको आपस में प्लस कर रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा हो। तो मैंने देखा कि इनको आपस में क्या किया जा रहा है, साफ दिख रहा है, इनको आपस में क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 4 2 या 2 4 8, 2 1 2, 8 1 8, 7 6 42 एंड 2 1 2। यानी कि इन फर्स्ट स्टेप यानी पहले स्टेप में क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। डिजिट्स मल्टीप्लाई हुई हैं, ये भी ध्यान रखना, क्या हुई हैं, डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। समझ में आया, यानी कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो नंबर्स को आपको पहचानना है, ठीक है। एग्जामिनर नहीं देगा कि भाई ऐसा करो वैसा करो, आपको खुद दिमाग लगाना है, तो ज्यादा टफ है नहीं पहला क्वेश्चन। अब दूसरे स्टेप में आते हैं। जो दूसरा स्टेप है, ध्यान देखना, दूसरा स्टेप जनरली बच्चों को लगता है कि दूसरे स्टेप का रिलेशन पहले ही स्टेप से होगा, और ज्यादातर ऐसा होता भी है।
कि इससे इसका रिलेशन, इससे इसका रिलेशन, इससे इसका रिलेशन, और ऐसे ये चेंज चल रही होती है। लेकिन मैं पहले बोल रही हूं मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। मैंने क्या किया, मैंने देखा 6, 3, 9, 13 और 3, मुझे लगा ये छोटे नंबर हैं ऊपर, तो उसी से ये छोटे नंबर आए होंगे। तो मैंने देखा क्या हो सकता है, 8 में से 2 गया 6, मैंने कहा हाँ हो सकता है। फिर 2 में से कुछ गया नहीं, 2 में तो 1 ऐड हो गया, फिर 3, 8 में 1 ऐड हो गया 9, 42 में तो ऐड नहीं हुआ, कुछ सब्ट्रैक्टिव होगा तभी 13 आया होगा, और 2 में फिर 1 ऐड हो गया 3 आया होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बेटा कहीं पे ऐड, कहीं पे सब्ट्रैक्ट, कहीं पे कोई और नंबर, कहीं पे कोई और नंबर, या तो सारे एक ही जैसे नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते, या तो सारे एक ही जैसे नंबर ऐड हो रहे होते, तब दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, सब में कुछ ना कुछ अलग है। तो मैंने कहा ठीक है, इससे ना देखकर इसे थोड़ा इससे देखते हैं, ऊपर वाले से देखते हैं, हो सकता है ऊपर वाले में कुछ ऐसा हो रहा हो जो यहाँ पता चल जाए। क्योंकि बेटा इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये इसकी हेल्प लेगा या तो ये इसकी हेल्प लेगा। तो देख लेते हैं किसकी हेल्प ले रहा है। तो मैंने देखा जो सेकंड स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप से मिलकर कुछ बना हुआ है। कैसे, अभी क्या किया था, फर्स्ट वाले ने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप वाले ने इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया था अपने लिए। इसने क्या कर दिया, इसने एडिशन कर दिया। किसका एडिशन किया, डिजिट्स का एडिशन किया। जरा देख लेते हैं, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 7 और 6 13, और 2 और 1 3। समझ में आई बात। तो मैं पहले कह रही हूं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे उसके लिए स्टेप उतने ही होते जाएंगे, उसके लिए उतने विकल्प होते जाएंगे। इसलिए मैंने देखा पहले वाले से भी आया, ये इनपुट से ही फर्स्ट स्टेप भी आया, इनपुट से ही सेकंड स्टेप भी आया। मैं पहले बोल रही हूँ हर किसी में ऐसा हो जरूरी नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इससे आया, हो सकता है सेकंड स्टेप इससे आता, तो कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है, चलो तो मैंने देख लिया कि ये भी इसी से आ रहा है और ये इससे कैसे आ रहा है, एडिशन करके। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप देख के ही लग रहा है बड़े नंबर है ना, बड़े नंबर है। पहला नंबर है 4 4 1, फिर है 5 7 7 6, फिर है 3 2 4, फिर है 1 4 4, फिर है 5 7 6। और मेरे दिमाग में एकदम से आया क्योंकि मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट है तो इसमें स्क्वायर लग रहा है, एक तरह से स्क्वायर लग रहा है ना। मैथ्स में मैंने पहले बोला मैथमेटिकल लॉजिक्स में तो स्क्वायर भी आते हैं, क्यूब्स भी आते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर भी आते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं, सब आता है। तो मैंने कहा यहां पर देखते हैं ये 4 4 1 किसका स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है, 21 का। चलो ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 76 का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है, 18 का स्क्वायर होता है, ये 12 का, और ये 5 7 6 24 का। तो ये सारे के सारे स्क्वायर आ रहे हैं और ये मात्र एक संजोग तो हो नहीं सकता। ऐसा है क्या कि ये ऊपर वालों के स्क्वायर आ रहे हो, मैंने कहा ये 21 का आ रहा है, 21 तो है ही नहीं है। ये आपका 76 का आ रहा है, ये भी नहीं है। ये आपका 18 का आ रहा है, ये भी नहीं है। लेकिन 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 ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले ही नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हो रहा है ऊपर वाले ही नंबर का, ठीक है, नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन लिखा अलग तरीके से जा रहा है। ये भी ध्यान रहे, लिखा अलग तरीके से जा रहा है। 24 का स्क्वायर यहां तो है नहीं, 24 का स्क्वायर यहां लिख दिया गया है। 12 का स्क्वायर इसके नीचे नहीं है, 12 का स्क्वायर यहां लिख दिया गया है। 18 का यहां, 76 का यहां और 21 का यहां। इसका मतलब स्क्वायर तो है, लेकिन उसको लिखने का तरीका एग्जामिनर ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आप देख पा रहे होंगे इसका स्क्वायर यहां ले गया, इसका स्क्वायर इधर ले गया, इसका इधर ले गया, इसका इधर ले गया और इसका स्क्वायर इधर ले गया। तो ध्यान रहे इनके स्क्वायर लिए हैं, लेकिन स्क्वायर को कहां लिया है बेटा, जिगजैग वे में लिया है। समझ में आई बात सबको। यानी कि पहले स्टेप का भी रिलेशन इनपुट से था, सेकंड स्टेप का भी रिलेशन इनपुट से ही था, थर्ड का भी रिलेशन इनपुट से ही था, तो फोर्थ का भी प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि इनपुट से ही होगा। प्रोबेबिलिटी बन रही है, जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं कि अगर पहले से बन रहा है, इनपुट से ही सबका बन रहा है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि इनका भी इनपुट से ही बनेगा। ठीक है, फिर मिसलेनियस हो अगर क्वेश्चन तो कैसा भी बन सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, आते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप देखा, यहाँ है 6 3 4.5। अब ये मेरे दिमाग में खटखट कर रहा है, ठीक है, ये फिर 19, फिर ये 5.25। तो ये जो दशमलव है, दशमलव आने की प्रोबेबिलिटी तब ज्यादा होती है जब कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा हो और वो उसे प्रॉपर डिवाइड ना कर पाए, यानी डिवीजन कुछ हो रहा होगा। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि डिवीजन किसका किससे हो रहा है, ये देखना जरूरी है। तो वही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है, मैक्सिमम है कि इसने इससे ही चला होगा, क्योंकि सभी इससे कर रहे थे। तो पहले इसको देख लेते हैं, अगर टाइम बचाना है वैसे देखने के लिए तो यहाँ पे भी माथापच्ची कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऊपर देखते हैं, इनपुट से ही देखते हैं। अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इससे देख लेंगे। तो मैंने देखा 24 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे 6 लाना है।
तो मैंने कहा हाँ हो सकता है, अगर मैं किससे डिवाइड करूं, 4 से। मैंने कहा 12 को किससे डिवाइड करें कि 3 आ जाए, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 4.5 आए, तो मैंने कहा ठीक है सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसको भी 4 से कर लेते हैं। और 18 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, ये सारा बच्चा जानता है। तो 4 4 जा 16, 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 4 5 जा 20 हो गया। फिर यहाँ इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 9 जा 36, सही है। इसको भी फिर किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और ध्यान रखना बेटा अगर 4 से हो रहे हैं सारे तो फिर 4 से ही होंगे, या फिर ऐसा हो सकता था कि जो इवन नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ऑड नंबर किसी और से डिवाइड हो रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए भी तैयार रहना। तो ये सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो देख लेते हैं 4 से डिवाइड होने पर ये आएगा 4 5 जा 20, पॉइंट 1 बचेगा, 1 के आगे 0 लगेगा, 4 2 जा 8 और 2 बचेगा, 4 5 जा 20। चलो बढ़िया। तो यहां पर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड हो रहा था इनपुट। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं हम 5th स्टेप पर। 5th स्टेप पर आ जाते हैं। 5th स्टेप भी मुझे ऐसा लगता है कि इनपुट सही बनना चाहिए, जरा देख लेते हैं। 5th स्टेप में देखा तो ऊपर 24, तो ये भी 24, फिर देखा 12 तो ये 79, फिर देखा 18 का फिर क्या, सॉरी 18 का क्या आएगा 21, 76 का देखा तो फिर 15, उसके बाद 21 का देखा तो 27। अब दिमाग घूम गया कि भैया अब कैसे आया ये जो नंबर है ये अब कैसे आ रहे हैं कि ये 24 हो गया, ये 79 हो गया, ये 21 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका 27 हो गया। अब दिमाग लगाओ कि कैसे हुआ होगा ये कि यहाँ पर ये सारे नंबर इस तरह चेंज हो गए। तो इनपुट से क्या कोई रिलेशन है, इनपुट से देख लेते हैं, इनपुट से कोई रिलेशन होगा इसका। तो मैंने कहा इनपुट से रिलेशन तो लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, यानी कुछ चेंज हुआ है। 24 तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन सॉरी 24 तो दिख गया मुझे, बाकी नंबर एज इट इज नहीं दिखे, ठीक है। या तो फिर सारे एज इट इज होते, उसका कोई सेंस बनता नहीं, वो तो इनपुट ही रिपीट हो जाता। फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा कि ऐसा तो नहीं कि 24 है, 24 में कुछ ऐड किया हो तब 27 कर दिया हो, क्योंकि ये नंबर नहीं है लेकिन इनके आसपास के ही है। 76 का आसपास का 79 है, 18 के आसपास का 21 है, ठीक है, 15 भी है वैसे तो, 12 के आसपास का 15 हो गया, 21 के आसपास का 24 हो गया, 24 के आसपास का ये, यानी कुछ ना कुछ इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो देख लेते हैं क्या ऐड हो रहा है। इसमें अगर देखें तो +3 हो रहा है, यानी 24 में 3 ऐड करेंगे 27, इसमें देखें तो इसमें +3 हो रहा है। 21 में 3 ऐड करेंगे 24, इसमें देखें तो इसमें +3 हो रहा है, यानी कि 12 में 3 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। 76 में देखें 3 ऐड करेंगे 79 हो जाएगा। और 18 में देखें, 18 में अगर आप 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 21। होगा कि नहीं होगा, आपका हो जाएगा 21। ये पॉइंट मैं अच्छे से कर देती हूँ जो कि आपको दिख जाए। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि 5th स्टेप में क्या हो रहा है, तो इनपुट में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है 3 का, और जिगजैग वे में लिखे हैं इधर से इधर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, लेकिन है नहीं। अगर वो डिजिट का है तो दिक्कत नहीं है। हाँ अल्फाबेट्स में ऐसा करता तो काफी कुछ हौच पौच हो जाता। तो आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, तो इसीलिए मार्कर थोड़े अलग अलग यूज कर रही हूँ। अब आते हैं 6th स्टेप पर। 6th स्टेप क्या कहता है, ये 24 था, ठीक है, यहाँ पे आया 2 1 7 1 1। मैंने दिमाग लगाया कि हाँ भाई सबका रिलेशन इन्हीं से है तो इसका भी इसी से होगा, बस मैंने मान लिया, ठीक है, चलो मान लिया, अच्छी बात है। तो इन्हीं से इसका रिलेशन आया हुआ है, तो कैसे 24 का 2 कैसे हो सकता है, 12 का 1 कैसे हो सकता है, 18 का 7 और 76 का 1 और 21 का 1। मैंने कहा डिवीजन लग गया, स्क्वायर लग गया, मल्टीप्लीकेशन लग गया, एडिशन भी लग गया, मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन और स्क्वायर सब लग गया, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं लगा। तो ऐसा तो नहीं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैम 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस तो 2, लेकिन बेटा फिर इसका डिफरेंस भी तो 2 आता है ना। और वैसे भी जब सबके सब इनपुट पे ही वो कर रहे हैं हमला, तो क्यों ना लास्ट स्टेप भी इनपुट पे ही हमला करें। तो चलो इनपुट पे ही करते हैं। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, डिफरेंस ले रहे हैं। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि लास्ट स्टेप जो आ रहा है वो है डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का डिफरेंस, यानी जो संख्याएं हैं उनका आपस में डिफरेंस ले रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब सारी डिजिट कैसी होंगी, डबल डिजिट होंगी,
ट्रिपल नहीं, ठीक है, ट्रिपल होंगी तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। अगर मान लो डबल डिजिट ना होती और कोई डिजिट होती 0 3 या सिर्फ 3 होती तो इसको डबल कैसे बनाते हैं, इसके आगे 0 लगा के इसको डबल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा अगर 3 डिजिट का हो जाता 3 4 3 तब ये पॉसिबल नहीं होता कि 2 डिजिट का डिफरेंस कर लो। तब ऐसा नहीं कि शुरू का आखिरी का ले लो तो बीच वाली कहां जाएगी, ठीक है। तो 3 डिजिट में एप्लीकेबल नहीं होता, सिंगल में और डबल में हो जाता है। अगर सिंगल नंबर लिखा है तो उसके आगे 0 लगा के इनका डिफरेंस ले सकते हो आप, लेकिन 3 डिजिट का मत ले लेना, 3 डिजिट में कभी ये रूल नहीं लगता, ठीक है। तो आपने क्या किया, सारे जो डबल डिजिट थी उनका डिफरेंस देखा और वो आ गया, आपको समझ में आ गया कि भाई इसका हुआ क्या है, ये क्या पैटर्न था, ठीक है। तो क्लर्क मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे फिर वो आरआरबी का हो चाहे फिर वो क्लर्क का हो, ठीक है। तो आपने देखा ये इस तरीके से हुआ है। अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपको एक इनपुट भी दिया हुआ है, कह रहा है इस इनपुट को बनाओ। ये जो इनपुट आपको दिया हुआ है नीचे, ये इनपुट, इस वाले इनपुट को आपको बनाना है। बनाना हमेशा ऐसे करेगा एग्जामिनर, एक तो बना के देगा, ये जो मैंने बना के दिया है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये तो बना के देगा, और एक बनाने के लिए देगा, कहेगा अच्छा आपको याद है मेरी बातें तो चलो अब बनाओ तुम इसको, एक बना कर देगा। उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप उसका लॉजिक समझ गए, जैसे हम इसका लॉजिक समझ गए, अब वो आपको एक इनपुट देगा, कहेगा लो अब इसको बनाओ, और उसमें फिर आपसे पूछेगा 4 से 5 क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब हम ये सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, हम ये सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करने के लिए हमें याद रखनी पड़ेंगी वो सारी चीजें कि इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कर लो पेन डाउन, और मैं आपको अब कराती हूं उसका सॉल्यूशन। दूसरा जो इनपुट आपको हमें दिया है उसके लिए बनाने के लिए, उसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं फटाफट फटाफट। पहला स्टेप क्या होगा, सब कुछ वही करना है जो उसमें किया था, ठीक है। पहले स्टेप में क्या किया था एग्जामिनर ने, पहले स्टेप में एग्जामिनर ने मल्टीप्लिकेशन किया था, है ना, मल्टीप्लाई किया था। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, जरा देखो उसमें इन सबको मल्टीप्लाई किया था, डिजिट्स को। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम भी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 9, 3 1 3, 3 1 3, 4 2 8, 6 1 6, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन किया था, यहां पर मल्टीप्लाई किया था, ठीक। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या किया था ये भी बता दो। स्टेप नंबर 2 में एग्जामिनर ने एडिशन किया था, और एडिशन कैसे किया था, डिजिट्स का एडिशन किया था, इनपुट का ही एडिशन किया था डिजिट्स का। तो एडिशन कर लेते हैं, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 3 और 1 4, उसके बाद वही 4 और 2 6, और फिर 6 और 1 7, एडिशन कर लिया। स्टेप 3 में क्या किया था, स्टेप 3 शायद था स्क्वायर वाला, है ना। स्टेप 3 स्क्वायर वाला था, लेकिन स्क्वायर कैसे थे, जिगजैग थे मेरे ख्याल से, है ना। जिसका स्क्वायर यहां था वो आगे आया था, इस तरीके से आया था, ये यहां, उसी तरीके से इसका इधर और इसका इधर स्क्वायर आए थे। तो देख लेते हैं स्क्वायर याद है कि नहीं आपको। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, 16 का यही होता है मेरे ख्याल से, देख लेना। 42 का क्या होता है, 42 का निकाल लो भैया, मेरे को तो याद है नहीं। ये होता है 4 4 16 17, 1764, ठीक है ना। उसके बाद 13 का स्क्वायर 169, 31 का स्क्वायर मुझे याद नहीं है, तुम देख लो अपना, 339 961, और फिर 19 का स्क्वायर भी मुझे याद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप याद करके रखना क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। चलिए ये स्क्वायर चेक कर लेना भैया, 42 का और इसका 16 का तो यही होता है मेरे ख्याल से। चलो ये हो गए इनके स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना था, स्टेप नंबर 4 में देख लेते हैं क्या होता था, क्या होना था। स्टेप नंबर 4 में एग्जामिनर ने क्या किया था, डिवाइड किया था। और डिवाइड किससे किया था, डिवाइड किया था ऊपर के नंबर को, और किससे किया था डिवाइड, 4 से डिवाइड किया था। तो इसमें भी 4 से ही करना, कोई और नंबर मत ले लेना, 4 से ही डिविजिबिलिटी होना चाहिए उसका, और किसी नंबर से नहीं, क्योंकि इनपुट में 4 से ही किया था। तो और लिखा कैसे था, जिगजैग वे में लिखा था, ऐसे ही सेम, जिसके नीचे जो है वो लिखा था। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 10 पॉइंट आपका 5 है ना, 4 10 जा 40 और 5 आ गया। इसको करेंगे 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 4 2 जा 4, 5 जा, इसको करेंगे तो 4 कितने जा, 4 7 जा 28, बचेगा कितना 3 पॉइंट लगेगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। इसको करेंगे
आपका होगा 4 4 जा 16, 3 बचेगा, 4 7 जा और 4 5 जा अगेन, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या हुआ था फिर देखो, स्टेप 5 में क्या हुआ था। स्टेप 5 में एग्जामिनर ने किया था क्या, जो नंबर्स थे उनमें 3 ऐड किया था और उन्हें जिगजैग लिखा था, यही किया था, 3 ऐड किया था और जिगजैग वे में लिखा था। तो चलो देख लेते हैं, इसको यहां लिखेंगे ऐड करके 3, इसका यहां लिखेंगे ऐड करके 3, इसमें ऐड करेंगे 3, यहां लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3, इधर लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 3, इधर लिखेंगे, ठीक है। चलो तो 16 और 3 19, 42 और 3 45, 13 और 3 16, 31 और 3 34, उसी से 19 और 3 होते हैं आपके कितने 22 21 22, ठीक है, 20 21 22, ठीक। और अब आता है लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप यानी 6th स्टेप, और 6th स्टेप में तो शायद डिफरेंस था, किसका डिफरेंस, डिजिट का डिफरेंस था इनपुट के। तो देख लेते हैं, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बस कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। 3 में से 1 गया 2, उसी तरीके से 3 में से 1 गया 2, उसे 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 1 गया 5। तो दिस इज द लास्ट स्टेप, यानी कि 6th स्टेप इज द लास्ट स्टेप, दिस इज द फाइनल आउटपुट, ठीक है। स्क्वायर में अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो देख लेना भैया, क्योंकि स्क्वायर मुझे याद नहीं है, ठीक है, मतलब पहले थे अब याद नहीं है, तो देख लेना, ठीक। तो आशा है आज का आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया, और हम अगले एपिसोड में आएंगे और भी क्वेश्चंस लेकर। तो हम हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से कैसे लॉजिक लगाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले बता रही हूँ इजी भी हो सकते हैं, आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन थोड़े मिसलेनियस फॉर्म में भी आ सकते हैं जिसमें आपको लॉजिक ही ना मिल रहा हो, ठीक है। तो कुछ भी एग्जामिनर कर सकता है, अभी देखना वो कितने उल्ट पटांग पैटर्न्स निकालेगा जो आप लोगों को बहुत टफ लगेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ देखते रहिए, मशीन इनपुट आउटपुट की क्लासेस में जुड़िए, और साथ ही साथ जो सीरीज चल रही है आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, उसका भी आनंद लेते रहिए, और मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।